दोस्तों आज की हमारी जो बुक समरी है वो होने वाली है चाणक्य नीति के ऊपर। यानी कि आज हम सीखेंगे चाणक्य नीति से कुछ ऐसे लेसन जो कि हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल देंगे, हमारी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी लाइफ में सफलता कैसे पा सकते हैं, हर एक फील्ड में हम कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम को हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। जो चाणक्य नीति है वो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। आपको पता होगा कि जो चाणक्य हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे। उन्होंने अपने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और साथ ही में हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं, उनकी काफ़ी सारे ऐसे लेसन हैं जिनको कि हम सीखने वाले हैं। चाणक्य एक महान दार्शनिक, शिक्षक और अर्थशास्त्री थे। उनका दूसरा नाम कुटिल भी था। चाणक्य ने काफ़ी ऐसी नीतियाँ बताई हैं जिनका यूज अगर हम अपनी लाइफ में करते हैं तो हम काफ़ी महान और काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं चाणक्य नीति से 10 ऐसे लेसन जो कि हमारी लाइफ को काफी हद तक बदल देंगे। और स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं चाणक्य नीति के बारे में। सबसे पहला लेसन है, जिस प्रकार दर्पण आदमी के चेहरे को दिखाता है उसी तरह उसके जो दोस्त होते हैं उसकी पर्सनैलिटी को दिखा देते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही दोस्त बनाएं, क्योंकि अगर किसी का दोस्त चोर होगा तो उसे भी चोर समझ लेंगे। यानी कि आपके जो फ्रेंड होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप खराब दोस्त बनाओगे तो वो भी आपको खराब कर देंगे। इसलिए हमेशा ऐसे फ्रेंड या फिर ऐसे दोस्त बनाएं जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें, ना कि आपको जो बुरी आदतें हैं वो लगाते रहें। इसलिए आपके जो फ्रेंड होते हैं आपकी सफलता में उनका काफी बड़ा योगदान होता है। आपके चारों ओर का जो वातावरण है वो कैसा होगा, अगर वो अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में काफी अच्छा बनाएगा। वहीं पर अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, आपको हर बात के लिए मोटिवेट करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तो इसका मतलब आपके दोस्त अच्छे हैं। वहीं पर काफ़ी सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कि मतलबी होते हैं, यानी कि जब उनको काम होता है तब वो आपके पास आते हैं, बाकी आपकी बुराई करते रहते हैं। ऐसे फ्रेंड से हमेशा दूर रहें। यानी कि आपको जो दोस्त है वो अच्छे बनाने हैं। अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो आपके पास अगर एक दोस्त होगा जो कि काफ़ी अच्छा है तो उसका मतलब काफ़ी बढ़िया है। 10 फ्रेंड बनाने के बजाय अगर आप ऐसा एक फ्रेंड बनाओगे जो कि हर काम में आपकी मदद करता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही अपने जो दोस्त हैं उनको बनाएं। अगला जो लेसन है वो है दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करें और फिर उनसे सीखें। यानी कि आपको जो और लोग हैं उनकी गलतियों से भी सीखना चाहिए। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस काम को देखें कि इस फील्ड में पहले किसने काम स्टार्ट किया है, उसने क्या गलतियां की हैं, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आप खुद गलती करेंगे और खुद उसके बाद में उससे सीखेंगे तो उसमें काफ़ी आपका जो समय है वो बर्बाद होगा। इसलिए हमेशा जो दूसरे लोग गलती करते हैं उनसे सीखें, उनको देखें कि वो क्या गलती कर रहे हैं, आपको वो गलतियां नहीं करनी है। ऐसा करके आप खुद का जो टाइम है वो काफ़ी बचा सकते हैं और अपने आप को काफ़ी हद तक उनसे आगे या फिर उनसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा जो गलतियां हैं उनसे सीखना चाहिए। सीखने का मतलब ये है कि अगर आप गलतियों से सीखोगे तो आप वो खुद गलतियां नहीं करोगे। इसलिए हमेशा दूसरों की गलतियों से आपको सीखना जरूर चाहिए। अगला जो लेसन है वो है एक शक्तिशाली दिमाग को कोई भी नहीं हरा सकता है। यानी कि आपका माइंड काफ़ी शक्तिशाली होता है। अगर आपके माइंड में काफ़ी अच्छे विचार होंगे तो उसका मतलब आप भी अच्छे हो और आपकी लाइफ में हर काम को आप अच्छा बना सकते हो। वहीं पर अगर आपके माइंड में काफ़ी बुरे विचार आते हैं तो उसका मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी बुरा होता है। इसका मतलब आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी बुरी रहेगी। इसलिए हमेशा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें। आपका जो माइंड है काफ़ी शक्तिशाली होता है, उसको हमेशा क्लीन रखें। अगर आपका माइंड काफ़ी अच्छा रहेगा तो आपको हर काम में आपका जो माइंड है वो काफ़ी हेल्प करता रहेगा। अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए हमेशा अपने माइंड में जो पॉजिटिव विचार हैं उनको जगह बनाएं और हमेशा अच्छा सोचें, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा होगा। और हमेशा किसी भी काम में अपना जो माइंड है उसको अच्छे से लगाते रहें। अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी कि मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है काफ़ी पावरफुल होगा और जो पावरफुल माइंड होता है उसको कभी भी कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। अगला जो लेसन है वो है सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आपका भेद आपको किसी को नहीं बताना है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी सीक्रेट्स होते हैं उनको आपको किसी को भी नहीं बताना है। कई लोगों में ये आदत होती है कि वो किसी काम को भी स्टार्ट करते हैं तो काम को स्टार्ट करने से पहले ही वो सभी लोगों में ढिंडोरा पीट देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ये बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, बड़ा बन जाऊंगा। और उस काम में जब वो सफल नहीं होते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमेशा आपके जो भी सीक्रेट हैं उनको कभी भी किसी को आपको नहीं बताना है। जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो आपको सबको नहीं बताना है।
काम में सफलता पाने के बाद में आप लोगों को बता सकते हो। अगर आप पहले ही आपकी जो बातें हैं लोगों को बता दोगे तो लोग या तो आपका मजाक बनाएंगे या फिर आपके काम को होने ही नहीं देंगे। इसलिए हमेशा किसी भी काम में सफलता पाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आपकी जो बातें हैं वो सिर्फ अपने पास रखें, ना कि दूसरों को बताएं। अगला जो लेसन है वो है एक आदमी को काफी ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सबसे पहले जो सीधे पेड़ होते हैं उन्हीं को काटा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में इतना भी आपको सीधा नहीं बनना है कि हर लोग आपको बेवकूफ़ बना जाएं या फिर हर लोग आपको धोखा दें। अगर कोई भी इंसान आपको धोखा देता है तो उसके बाद में आपको उसके बारे में नहीं सोचना है या फिर उससे जो रिश्ते हैं वो नहीं रखना है। अपने आप को आपको काफ़ी सीधा नहीं बनाना है, बल्कि ऐसा इंसान आप बना सकते हैं जिससे कि अगर आपके साथ में कोई भी गलत होता है तो आप उसके ऊपर बोल सकते हो। ऐसा आपको बनना है। अगर ऐसा बनोगे तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। लोग आपके बारे में जो भी बुरी बातें हैं वो कम बोलेंगे। जो सीधा आदमी होता है ना, उसके साथ में सभी लोग गलत करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अधिक सीधा नहीं बनना है, अपने काम को अच्छे से करना है। लोगों के साथ में ज़्यादा देर तक अपना जो टाइम है उसको बर्बाद नहीं करना है। अगला जो लेसन है वह मनुष्य कर्म से मान होता है, न कि जन्म से होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी काम है वो आपको महान बनाता है। अगर आप गलत काम करोगे तो उसका मतलब आप गलत आदमी बन सकते हो। वहीं पर अगर आप अच्छे काम करोगे तो इसका मतलब आप एक अच्छे आदमी बन सकते हो। इसलिए हमेशा लोगों में अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए आप अच्छे काम करें, लोगों की सहायता करें। जब लोगों को आपकी आवश्यकता हो तो उस टाइम पे आपको मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं करें कि आप लोगों की मदद ना करें, सिर्फ खुद के बारे में सोचें। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कम करेंगे। इसलिए हमेशा अपना जो काम है उसके थ्रू आपको महान बनना है। अगला जो लेसन है वो है अगर सांप जहरीला भी नहीं है तो उसे ऐसा नाटक करते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे पकड़ लेंगे। यानी कि आपको ऐसा समझना है कि आपको अधिक सीधा नहीं बनना है। अगर आप काफ़ी सीधे बनोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर आपको जो काम है वो होने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा आपको खुद को लोगों के सामने ऐसा दिखाना है कि आप बिल्कुल भी सीधे नहीं हो, या फिर आप थोड़े जो आक्रामक टाइप के लोग हैं उनके जैसे हो, जिसकी वजह से लोग आपके साथ में जो बुरा बर्ताव है वो नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को एक अच्छा रखें। आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको रखना चाहिए। आपका जो स्वाभिमान है वो आपको मान बनाता है। इसलिए हमेशा अपना जो काम है उसको करते रहें। लोगों के साथ में अधिक देर तक ना घूमें या फिर हर टाइम पे हर जगह पर आपको अवेलेबल नहीं रहना है। अगला जो लेसन है वो ये है, कोई भी काम करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या नतीजा होगा, क्या इससे मुझे सफलता मिलेगी। यानी कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम को करने के बाद में मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी या फिर फालतू में मैं अपना जो टाइम है इस काम को लेकर के बर्बाद कर रहा हूँ। देखो, हम सब काम नहीं कर सकते हैं। कई जो काम होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिनके पीछे हमारा जो टाइम है वो सिर्फ बर्बाद होता है, उनमें हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी देखना है कि क्या मैं इस काम में सफल होऊंगा या फिर इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछोगे और इनका जवाब आपको मिल जाता है तो आपको उस काम में सफलता मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कौन सा जो काम है वो मेरे लिए सूटेबल है, कौन से काम को मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहेगी और आपको जो असफलता है वो काफ़ी कम मिलेगी। अगला जो लेसन है वह जो अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट यानी कि मोह रखता है वह हमेशा डर और दुख में जीता है। इसलिए मोह का त्याग करें, यानी कि आपको किसी के साथ में अधिक जो अटैचमेंट है वो नहीं रखनी चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको अगर प्रेम में धोखा मिलता है, यानी कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चली जाती हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर किसी जगह बैठ करके उदास होकर के बैठ जाते हैं, अपना काम भी सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा किसी के साथ में भी काफ़ी अधिक जो अटैचमेंट है वो आपको नहीं रखनी है। सिर्फ आपका जो काम है वो आपको बड़ा बना सकता है। इसलिए हमेशा अपना जो काम है उसके साथ में आपको अटैचमेंट रखनी है, ना कि किसी इंसान के साथ में आपको इतनी अटैचमेंट रखनी है कि वो अगर आपको छोड़ करके जाता है तो उसके बाद में आप पागल हो जाते हो या फिर डिप्रेशन में चले जाते हो या फिर आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते उसके बाद में। इसलिए हमेशा आपको किसी के साथ में अधिक अटैचमेंट नहीं रखनी है। अगला जो लेसन है वो खुद पर हमेशा कंट्रोल रखें। सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए हमेशा हम्बल रहें, यानी कि आपको खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल होना चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि मैं कौन सा काम स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर किसी चीज़ के प्रति हमारा जो कंट्रोल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम खुद के ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। मान लेते कि आपके साथ में जो आपका दोस्त है वो अच्छे से बातें नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको अपने दोस्त को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलना है जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हो जाए। इसलिए हमेशा खुद के ऊपर कंट्रोल रखें।
आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि काफ़ी लोगों के साथ में काफ़ी थोड़ा सा पैसा मिलता है तो वो अपने पैसे को उड़ाने लगते हैं या फिर फालतू की जो चीज़ें होती हैं उनमें खर्च करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा खुद के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, किसी भी काम को लेकर के कोई भी बात बोलने से पहले आपको एक बार सोचना है कंट्रोल करके। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी महान इंसान बन सकते हो और आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। हर काम में आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति की ये 10 लेसन आपको कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेसन है आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इन लेसन को अपनी लाइफ में उतारोगे या फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है।